Hello dear friends, so once again welcome back to my YouTube चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन उन बच्चों के लिए जो एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, प्यारे साथियों, और कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज मैं कराने वाला हूँ आपको 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है ना? प्लीज़ गाइस, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है ना? मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसे जल्दी ख़त्म करके, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पूरा ही देखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन इसमें नहीं है। और मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि या तो मैं 100 कराऊंगा पहले या फिर एक साथ 200 कराऊंगा। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा साथ देना होगा मेरा, और हम लोग कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना? और मैं सबसे अच्छी बात इसकी बता दूं, ये पिछले सालों में आए हुए मैंने कलेक्ट किए हैं और इनकी एक पीडीएफ कॉपी बनवाई है। और सारे के सारे जो एयरफोर्स, आर्मी, एसकेटी क्लर्क, ये एसकेटी क्लर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए, बट मैं कराऊंगा कैसे, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। मैं यदि इनके चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 6 से 7 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना? या 2 घंटे का बन जाएगा। इतना नहीं है, ये काम आपको करना होगा, मतलब ये आपका होमवर्क होगा कि बाकी के 3 ऑप्शंस आपको देखने होंगे। जो इनके आंसर्स होंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी क्या मीनिंग है, क्या है, वो सब आपको देखने होंगे। ठीक है ना? आपको एक पीडीएफ कॉपी कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको ये अवेलेबल होगी, सुधीर डिफेंस एकेडमी पर। तो प्लीज़ गाइज, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं समझाऊँ, मैंने रटना नहीं है, हिंदी भले ही मत लिखिएगा, लेकिन बट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है आंसर, क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन, असेंबली ऑफ लिसनर्स क्या कहलाता है? प्यारे साथियों, जिन्हें नहीं पता है, असेंबली मतलब होता है समूह, लिसनर्स मतलब सुनने वालों का समूह या सभा। बहुत सारे जो श्रोतागण लोग होते हैं, लिसनर्स होते हैं, तो उनके एक समूह को उन्हें क्या बोलते हैं ये बताइएगा। आपने सुना होगा, हम दर्शक भी बोलते हैं, दर्शक देखने वाले होते हैं। बहुत हिंदी पर मत जाना, यहाँ इंग्लिश से हिंदी का सेंस ज़्यादा नहीं है, बस ये इंग्लिश के इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, सेंस को समझना होगा। ठीक है ना? तो ऑडियंस, ऑडियंस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत सारे लिसनर या सुनने वाले जब एक जगह बैठे हों, आपने सुना होगा, हम बोल देते हैं मेरी वॉइस ऑडिबल है कि नहीं। ऑडियो का मतलब ही है आवाज़ से सुनना। ऑडियंस वो चीज़ होती है, कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है प्यारे साथियों, और यही इसका सही आंसर है। लिसनर्स, असेंबली ऑफ लिसनर्स। आज के बाद याद रखिए, बहुत सारे लिसनर्स का ग्रुप हो, असेंबली का मतलब सभा या ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्यारे साथियों ऑडियंस। बाकी के ऑप्शन क्या हैं? अब यदि मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इनकी हिंदी या जो भी आपको देखनी है वो थोड़ा डिक्शनरी की हेल्प करके देख लीजिएगा। ठीक है ना? अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 200 फिर हो नहीं पाएंगे। तो असेंबली ऑफ लिसनर्स क्या कहलाएगा? ऑडियंस कहलाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता प्यारे साथियों। ठीक है ना? दैट विच कैन नॉट बी, जिसे हम सुन नहीं सकते या सुना नहीं जा सकता। सपोज करो आप मुझसे कोई आवाज़ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तेज़ बोलिए, क्लियर बोलिए। तो जो सुनने लायक ना हो या जिसे सुना न जा सके, वही आगे आवाज़ से रिलेटेड। ऑडिबल मतलब सुन सकते हैं, इनऑडिबल इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या है? याद रखिएगा, इनऑडिबल इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही ऑप्शंस में आपको दिए जाएंगे। बाकी की हिंदी आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ऑडिबल माने जिसे सुना जा सके, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती, बोवेमियन। यार मैं कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतना आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या है? इनऑडिबल, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे सुन सकते हैं ऑडिबल, नहीं सुन सकते इनऑडिबल। सर सुनने में जो क्या है? सुनना, श्रव्य, अश्रव्य। हिंदी पर मत जाना, हिंदी उसकी शुद्ध है अश्रव्य। सर, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से घृणा करता है। मानवता का मतलब आपको पता होगा, घृणा चलो देख लेंगे। मानवता किसे कहते हैं? एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब मानवता। तो यहाँ से कहीं दिख रहा है कि एंथ्रोपिस्ट होता है वो बंदा जो मानव प्रेमी होता है। फाइल माने प्यार होता है, तो मिस माने घृणा होती है, या फिर माने बहुत ज़्यादा घृणा। मिसएंथ्रोपिस्ट माने जो मानव लोगों से, इंसानों से ही घृणा करता है, मानव द्वेषी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं?
मानव द्वेषी बोलते हैं। मिसेंथ्रोपिस्ट इज द राइट आंसर। वो बंदा जो पूरी मानवता से, इंसानों से, सपोज करोगे आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है और आपको लगे सर मुझे इंसानियत से नफरत हो गई, यहाँ लोग बहुत गंदे हैं, तो आप कहोगे सर मैं मिसेंथ्रोपिस्ट हो चुका हूँ पूरी तरह से। और जो प्यार करता है मानवता से उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्यारे साथियों, एनिमल्स माने वो जानवर दैट सकल देयर यंग वन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सक मतलब देयर यंग वंस, उनके बच्चे उनका जो 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 क्या कहते हैं स्तन है उनको चूसते हैं, ठीक है ना। वो जानवरों को क्या बोलते हैं जो स्तनधारी हैं, जिनके स्तन होते हैं। इंसान भी स्तनधारी है, याद रखिएगा। हमारी जो फीमेल्स होती हैं, मादाएं, तो मेमल्स किसे कहते हैं? मेमल्स का मतलब होता है सर स्तनधारी, जिनके स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। जो दूध पिलाएंगे उनके स्तन होंगे, और जिनके स्तन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेमल्स। एक कैटेगरी है। जैसे एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जमीन और आसमान, आकाश, जमीन, पृथ्वी दोनों पर चल सकते हैं। पक्षी कौन है? इसी तरह से मेमल्स। इनके हिंदी आप देखिएगा। 4th का सही आंसर क्या होगा? मेमल्स इज द राइट आंसर। स्तनधारी। सर छोटे बच्चे की हत्या करना, इन्फेंट। इन्फेंट माने होता है शिशु। जब आप शिशु को मार देते हैं, मैंने आपको साइड पढ़ाए थे वोकेबलरी में, साइड माने हत्या होती हैं, और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है, इन्फेंट माने शिशु, बेबी, और किसी बेबी की हत्या कर देना उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। सर बिल्कुल सही आंसर है। इनकी हिंदी आप खुद जानिएगा। जैसे सुसाइड माने खुद की हत्या, राजा की रेजिसाइड, होमिसाइड मतलब जानबूझकर इंसान को मार देना। ये आपको खुद देखना पड़ेगा। मर्डर ऑफ इन्फेंट का क्या होता है, मैं सही आंसर बता देता हूं। इन्फेंटिसाइड इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? इन्फेंटिसाइड इज द राइट आंसर। ओके। एंड सर अगला क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग। बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ बहुत कम समय के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग हो, ठीक है ना। जो बहुत ही कम समय के लिए, कहते ना सर ये अस्थायी है या फिर ये परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम समय के लिए, फ्लीटिंग मतलब ख़त्म हो जाएगी। प्यारे साथियों ये क्या होगा? इसका सही आंसर लिखिए एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है, याद रखिए, मोमेंट्री, क्षणिक। मतलब हम जैसे कहते हैं इंसान, हम सबको मरना है, हम एवरलास्टिंग नहीं है, ठीक है ना। हम अमर नहीं है, मैन इज मोर्टल। तो याद रखिएगा, जो कम समय के लिए हो, जिसका पीरियड कम हो, जिसकी ज़िंदगी कम हो, फ्लीटिंग हो, से एफिमरल एक वर्ड में बोलेंगे। हिंदी क्या होगी? क्षणिक। जो सर बहुत ही कम, ट्रांजिटरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों 7वां क्वेश्चन क्या है? वो पर्सन क्या कहलाता है? हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड, जो हमेशा अपने विचारों को अंदर ही अंदर रखता है। एंड हु नेवर ओपन्स हिज हार्ट, मतलब पूरी तरह से दूसरों के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाता है। आपने सुने होंगे 2 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो माने जो अंदर रखते हैं, अंतर्मुखी। एक्सट्रो माने जो सब कुछ दिल की बात बाहर रख देते हैं, ठीक है ना, बहिर्मुखी। इसका मतलब ये नहीं कि इनका मुख बाहर और अंदर होता है, नहीं, इनके विचार, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर विचार को दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर कहते हैं ना, घुटते रहते हैं बट बताएंगे नहीं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? लिखिए, जो केवल हर चीज़ को अंदर ही अंदर रखते हैं। इंट्रोवर्ट इज द राइट आंसर। A person whose thoughts are turned inwards and whose never opens his open heart. Introvert is the right answer. And आगे बढ़ते हैं दोस्तों, bird for bird। हर बात को कहते हैं ना, शब्द बाई शब्द कहना, एक एक शब्द करके क्लियर कहना, उसे क्या बोलते हैं? इस तरीके को क्या बोलते हैं? वर्बेटिम इज द राइट आंसर। वर्बेटिम मतलब शाब्दिक, कहते हैं ना, बहुत ही वर्ड फॉर वर्ड, मतलब सर उसने एक एक शब्द को बहुत ही क्लियर करके बोला है। वर्ड फॉर वर्ड बाई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड फॉर वर्ड होता है प्यारे साथियों। और इसलिए इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? वर्बेटिम का मतलब है सर चीज़ों को बहुत ही शाब्दिक तरीके से प्लेनली बोलना। और सही आंसर याद रखना, इसका ओरल नहीं है। वर्बेटिम इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रुथ विच इज ऑफ्ट रिपीटेड। ऑफ्ट का मतलब है ऑफनली रिपीटेड, ठीक है ना। ऐसी कोई बात जो सत्य हो या कोई भी हो, जो हमेशा बार बार रिपीट होती रहती है। कहते ना सर ये बात सत्य है, ये रिपीट हो गई, ये सत्य की जीत हो गई, ठीक है ना। सर वो ईमानदार है, ठीक है ना, मोदी जी ईमानदार है, ये बात फिर से रिपीट हुई है। फिर 2 साल बाद सर मोदी जी ईमानदार है, ये बात फिर से सही है, क्योंकि वो पहले से ही पता है। कोई भी ऐसी सत्य, कोई भी बात जो बार बार फिर से रिपीट होती है, सत्य है कि ये, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्थेटिक्स या ट्रूइज्म। प्यारे बच्चों ट्रूइज्म बोलेंगे। सत्यता, किसी भी चीज़ में क्या होना? सत्यपन होना, मतलब सर सत्यवादी, सत्यता होना, ट्रूइज्म होना, ठीक है ना। उस सच्चाई को हम बोलेंगे ट्रूइज्म इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। बिलीफ इन द रोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर इज।
कितना अच्छा। बिलीफ माने वो उस विश्वास को जो तो आप बना लेते हो मन में, एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, एक तानाशाह की तरह आपने अपने धर्म को अपने हिसाब से अपने आप को ऐसा बना लिया कि मुझे बहुत ही तानाशाह बनना है। जैसे मैं हिंदू, कट्टर हिंदूवादी हूँ या मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, तो किसी भी धर्म को एकदम कट्टर तरीके से, कट्टर जो पंथी होते हैं उस रोल में ढाल लेना है, या ऐसा कोई बिलीव रख लेना कि कोई नहीं, मर जाऊंगा लेकिन हिंदू धर्म के लिए जान दे दूंगा, हिंदुत्व के लिए, ठीक है ना। उस ऐसे बिलीफ को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उस बिलीफ को बोला जाता है प्यारे साथियों, याद रखना, फैनाटिसिज्म नहीं होगा, वो फेसिज्म होगा। क्या होगा? फेसिज्म इज द राइट आंसर। कट्टरपंथिता, कट्टरपंथीवाद, ठीक है ना। मैं स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर बनने का एक बिल, सर मैं बहुत ही तानाशाह बनना है और इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि तानाशाह बनो और राज करो। तो प्यारे बच्चों, फेसिज्म बोलते हैं जो मन में आप ऐसा विचार ले आते हो उसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अ पर्सन हु डज थिंग्स ओनली फॉर प्लेजर, एक ऐसा बंदा जो केवल चीज़ों को शौक के लिए करता है। आपने देखे होंगे दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग शौक के लिए, कुछ लोग पूरे ईमानदारी से मन से मेहनत करते हैं। तो जो शौक के लिए करता है, पर्सन हु डज थिंग्स ओनली फॉर प्लेजर इज डिफाइंड एज क्या? बहुत ही अमेच्योर होता है वो, शौकिया बोलेंगे, प्रोफेशनल नहीं होगा, अमेच्योर बंदा होगा जो केवल शौक के लिए चीज़ों को करेगा, मन से नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु प्रैक्टिस सेलिबेसी, सेलिबेसी किसे कहते हैं सर? ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य की आदत डाल लेता है, वो पर्सन जो ब्रह्मचर्य अपना लेता है, जैसे लास्ट में गांधी जी ने अपना लिया था, ठीक है ना, अपने पुराने समय में बिल्कुल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हो गए थे, उस बंदे को बोलते हैं ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचर्य, दुनियादारी, मोह माया को छोड़ के और हिमालय पर्वत पर चला जाए। हिमालय पर्वत का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाएगा तभी मोक्ष मिलेगा या तभी नहीं, सब मोह माया को छोड़ के आपको ब्रह्मचर्य पूरी तरह से जिंदगी को विरक्त कर लिया है। सेलिब्रेट माने होता है ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन बी इजली कैरिड, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आपने सुना होगा पोर्टेबल वो चीज़ें होती हैं, दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाना, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना। आसानी से ले जाई जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबल हैं चीज़ें, कैरी करने योग्य हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन, वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज़, जो औरतों के साथ में क्या फ्लर्ट करता है। जो औरतों के साथ में क्या है, फ्लर्ट का मतलब ये क्या है आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब धोखेबाज नहीं कहेंगे इसको, फ्लर्ट का मतलब है यहाँ जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है ना। फ्लर्ट करता है, बताता नहीं है, सॉल्वेंट नहीं होगा, जेंटलमैन नहीं, फ्लैंडरर। फ्लैंडरर का मतलब क्या होता है? वही बदमाश टाइप का। फ्लैंडरर स्पेशली वो वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे परवर्ट बोलते हैं, कहते हैं ये बंदा बहुत ही पथभ्रष्ट है, करेक्टर का सही नहीं है, हर लड़की लेडीज़ के साथ फ्लर्ट करता है, धोखा देता है, मतलब, ठीक है ना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलता है और फिर निकल जाता है, उसे फ्लैंडरर बोलते हैं। PHILANDERER, फ्लैंडरर। इनके बाकी के मीनिंग आप लिखोगे प्लीज़ गाइस, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वैसे आसान है। जेंटलमैन माने होता है सज्जन आदमी, पॉपुलर माने विख्यात, सॉल्वेंट माने क्या होता है? जो बिल्कुल क्या नहीं। इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंट का मतलब तो होता है सर जो दिवालिया हो गया हो, जो दिवालिया ना हुआ होगा, ठीक है ना, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम है तो मैं कराऊंगा तो यहाँ बहुत बड़ा वीडियो बनेगा जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ गाइस आपको खुद ही करना होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एन ऑफिस, कोई भी ऐसी ऑफिस है, कोई संस्था फॉर विच नो सैलरी, जिसमें आपको सैलरी पे नहीं की जाती है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें आपको सैलरी पे नहीं की जाएगी, आप अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से काम करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। कोई भी काम करना बिना वेतन के, मतलब सर अवैतनिक तरीके से करना, उसे हम बोलते हैं ऑनरेरी। क्लियर हुआ कि नहीं? एंड आगे चलते हैं सर। वन हु फर्मली बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, जो पूरी तरह से भाग्य के ऊपर ही, पूरी आंख बंद करके भाग्य पर, और या फिर डेस्टिनी माने कहते हैं ना जो भाग्य पर बिलीव करते हैं, पूरी तरह से जो भाग्यवादी है कि सर मैं भाग्य को मानता हूं, उन्हें फैटलिस्ट बोलते हैं प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। 16 का सही आंसर डी इज द राइट आंसर। 16 का डी इज द राइट आंसर। वन हु फर्मली बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, भाग्यवादी होते हैं, इन्हें कर्म से मतलब नहीं होता, ये केवल भाग्य पर डिपेंड होते हैं। और याद रखना यार, आप भाग्य पर डिपेंड है तो कुछ होने वाला नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। आगे, वर्ड कोई भी ऐसा शब्द विच हैज द सेम मीनिंग एज अनदर। अरे भाई, एक शब्द के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द क्या कहलाते हैं? तो बचपन से पढ़ रहे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहलाते हैं। एक इंग्लिश में ऐसे शब्द या किसी भी भाषा में जो एक शब्द के समानार्थी शब्द क्या कहलाते हैं? सिनोनिम्स। इसलिए सिनोनिम्स इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एंटोनिम्स कौन होते हैं? अपोजिट।
आगे बढ़ते हैं भैया, अलाउंस, पत्नी को दिया जाने वाला वो भत्ता जो आपको तलाक लेने के बाद, या लीगल सेपरेशन का मतलब है कानूनी तरीके से जब आप अलग हो जाते हो अपनी पत्नी से, हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, उसके बाद जो भत्ता दिया जाता है, पति के द्वारा जो भत्ता दिया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सब लोग मेरे साथ बोलिए, एलिमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमनी। पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता पति के द्वारा, याद रखिएगा, जो पत्नी को भत्ता दिया जाता है पति के द्वारा, उसके अलग होने के बाद में उसे एलिमनी बोला जाता है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे चलते हैं 90, 4 चिल्ड्रंस बोर्न एट द सेम टाइम, एक ही समय पर 4 बच्चे जन्म लेते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4 प्लेट, मतलब बच्चे, क्वाड्र प्लेट का मतलब होता है सर चतुष्पदीय नहीं कहेंगे, वो तो 4 पैर होते हैं। क्वाड्र प्लेट का मतलब है 4 बच्चे एक साथ जन्म लेना, जैसे 2 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? जुड़वा बच्चे हुए, 2 हुए, ठीक है ना, ट्विंस हुए हैं। इसी तरह से 4 बच्चे एक साथ जब जन्म लेते हैं, 4 चिल्ड्रंस बोर्न एट द सेम टाइम, तो उसे क्वाड्र प्लेट बोलते हैं। सपोज करो कि कोई भी डॉग है, उसके 4 बेबीज हुए हैं, ठीक है, पपीज, तो 4 हुए एक साथ, तो हम बोलेंगे उसे क्या हुए? क्वाड्र प्लेट्स हैं, ठीक है ना। सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। और एक ऐसा इंसेक्ट्स विद मैनी लेग्स, जिसके बहुत सारी टांगे होती हैं, ऐसा इंसेक्ट्स होता है सर जिसके टांगे बहुत सारी होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? एन इंसेक्ट्स विद मैनी लेग्स। प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नहीं पता लिखिए सेंटीपीड। सेंटीपीड माने बहुपदीय, ठीक है ना, बहुपदीय नहीं कहेंगे, बहुचतुष्पदीय, मतलब जिसके ऐसे कीड़े मकोड़े जिनमें आपने देखा होगा बहुत सारे टांगे दिखती नहीं है, लेग्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब इनफाइनाइट लेग्स होते हैं, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे आज के बाद क्या? सेंटीपीड। जब तक आप बोलेंगे नहीं, शब्दों को मुंह में नहीं लोगे, तब तक प्यारे साथियों कभी याद नहीं होंगे, याद रखिएगा। एन इंसेक्ट्स विद मैनी लेग्स का मतलब है सेंटीपीड। और बर्ड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाँ ये बहुत अच्छा है। ऐसे जो पक्षी बोलते हैं, उन पक्षियों को क्या बोलते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, जैसे सपोज करो जब गर्मी आई तो वो उधर चले गए, जब ठंड आई तो इधर आ गए, नॉर्थ में आ गए, ठीक है ना, या एक देश से दूसरे जगह में जो विचरण करने वाले होते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ऐसे पक्षियों को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी इज द राइट आंसर। स्थानांतरित या स्थानांतरण, माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, माइग्रेटरी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जिससे कि मैं आगे इसको और कंटिन्यू कर सकूं, इसी तरह से और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज ला सकूं। टू चेंज हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडशिप, हाँ हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। किसी भी ऐसे रिलेशन को जो बहुत बुरा था उसको मित्रता में बदलने को क्या बोलते हैं? मतलब एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिन्हें नहीं पता है वो लिख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी सीरीज, तो प्लीज इसे बोलते हैं एक वर्ड में, प्लेकेट इज द राइट आंसर। प्लेकेट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? जब आप दुश्मनी को दोस्ती में बदल लेते हैं कि चलो बहुत हुआ, तो उसे प्लेकेट बोलते हैं। द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग की जो कला होती है उसका अध्ययन करना, प्रिंटिंग की कला। प्रिंटिंग का मतलब ही क्या होता है? यदि आप नहीं पता तो ग्राफी माने लेखनी या प्रिंटिंग करना। और टाइपोग्राफी, टाइपो का मतलब है प्रिंट करना, तो टाइपोग्राफी वो वाली साइंस या विज्ञान होती है जिसमें हम प्रिंटिंग की जो आर्ट होती है उसकी स्टडी करते हैं। समझ में आया कि नहीं? द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इज डिफाइंड एज टाइपोग्राफी। द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इज डिफाइंड एज टाइपोग्राफी। 23rd का सही आंसर होगा क्या सर? 23rd का सही आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर 24। सर वन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जो मानवता के विकास कैसे उसकी हिस्ट्री का अध्ययन करता है। तुम लोग सब क्या लगाओगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये गलत है भाई, ये तो वो बंदा होता है जिसे मानवता से प्यार है, मानवता का विकास कैसे हुआ जो ये बताता है। बट ये हिस्ट्री की बात हो रही है, इंसान या मानवता के विकास के इतिहास का जो अध्ययन करता है तो वो तो हिस्टोरियन होता है भाई। अरे हिस्ट्री के जानकार को क्या बोलते हैं? बस ये पूछा जा रहा है। जो हिस्ट्री का अध्ययन करता है उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन, मतलब जो हिस्ट्री का व्याख्याता है। 24 का सही आंसर है डी इज द राइट, इतिहासवेत्ता। ओके आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। एंड 25 क्या होने वाला है? हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अस्पष्ट हो, दिखे नहीं। लूसिड माने तो स्पष्ट होता है, लेजिबल माने स्पष्ट होता है। जिन्हें नहीं पता है लिखो इलेजिबल। इलिजिबल नहीं है ये, इलेजिबल, ILLEGIBLE। इलेजिबल इज द राइट आंसर।
कोई भी राइटिंग हो, कुछ भी हो, जिसे हम अच्छे तरह से पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, देखना नहीं कहेंगे, पढ़ने की बात हो रही है, हैंड राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है, तो इलेजिबल बोलते हैं, अस्पष्ट, मतलब सर ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्या होने वाला है प्यारे साथियों, 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। आपने सुना होगा, रोज बोलते हैं, बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो बोलती हैं हमारी गवर्नमेंट सेकुलर है। सेकुलर का मतलब नॉन सेकुलर नहीं है, हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। सेक्युलर है मतलब हम लोग क्या हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, मतलब हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। आपने सुना होगा सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर। सेकुलर होते हैं जो सभी धर्मों को समान मानते हैं, नॉन सेकुलर का मतलब जो किसी एक धर्म को अवहेलना या वो करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन हु डज नॉट शो फेवर टू एनीवन, वन हु डज नॉट शो फेवर टू एनीवन इज कॉल्ड। प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या नहीं दिखाता, फेवर टू एनीवन इज कॉल्ड, जो किसी के पक्ष में फेवर नहीं करेगा, जो बात सही है वो सही कहेगा, मतलब वन हु डज नॉट शो फेवर, जो कभी किसी का फेवर नहीं करेगा गलत चीज़ के लिए, ठीक है ना, एक साइडेड नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल या इम्पार्शियल, हम उसे निष्पक्ष बोलेंगे। सर इसने जो निर्णय दिया है वो इम्पार्शियल दिया है, बिना किसी फेवर किए हुए दिया है, मतलब सर बिना कोई फेवर किए हुए, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष होता है, ठीक है ना। 27 का सही आंसर ए इज द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, टू थ्रो लाइट ऑन समथिंग डिफिकल्ट, टू थ्रो लाइट ऑन समथिंग डिफिकल्ट। टू थ्रो का मतलब है सर जी डालना या फेंकना, लाइट ऑन समथिंग डिफिकल्ट, टू थ्रो लाइट, मतलब इसे बोलेंगे क्या सर, ये बहुत प्यारा वर्ड है। आपने देखा होगा हम हिंदी में गांव में बोलते हैं यार इस चीज़ पर, ये बहुत ही कठिन चीज़ है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, मतलब समझाइए। ये यहाँ वो प्रकाश नहीं है जो तुम टॉर्च वाला प्रकाश समझ रहे हो, लाइट को समझ रहे हो, नहीं। टू थ्रो लाइट ऑन समथिंग डिफिकल्ट, कोई चीज़ है बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रही है। आपने देखा होगा आप टीचर से कहते होंगे सर थोड़ा प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए, समझ से बाहर है, ये क्या चीज़ है, उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, एलुसिडेट। एलुसिडेट माने किसी डिफिकल्ट चीज़ की व्याख्या करना। एलुसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट करना, एक्सप्लेन करना, एलुसिडेट करना। और सही आंसर क्या है प्यारे साथियों, डी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर है, और इसलिए मेरे हिसाब से प्यारे साथियों डी ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सर, स्टाइल दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स। हाँ, ऐसे स्टाइल का मतलब केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों से ही, उनकी बातों में इतना वजन या दम या इतनी अच्छी बातें करते हैं कि वो शब्दों से कहते हैं ना सर इसके अंदर बातों का ही खाता है, मतलब सर इसके अंदर शब्दों की बोलने की स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी है, इज नोन एज अ स्टाइल दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें केवल आपकी बातें ही हो। ऐसी स्टाइल जिससे आप किसी को भी मंत्र मुग्ध कर दो, किसी को भी मतलब क्या कर दो, इम्प्रेस कर दो, उसे हम उस कला को या उस आपके अंदर जो ये एबिलिटी है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, एलिगेंट नहीं बोलेंगे, बरबोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बरबोज। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड इज नोन एज। कोई भी किताब या पेपर जो आप हाथ से लिखते हो उसे क्या बोलते हैं। आज के बाद समझ लीजिए, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ही होता है हस्तलिखित, चाहे कोई बुक हो या पेपर हो, यदि आपने वो हाथ से, जैसे मैंने नोट्स हाथ से बनाए फिर टाइप करवाए हैं, मैन्यूस्क्रिप्टेड नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, ठीक है ना, जो मैंने हाथ से लिखे हैं उन्हें बोलूँगा मैन्यूस्क्रिप्टेड। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, मैन्यूस्क्रिप्टेड मतलब जो हाथ से लिखा गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 31। यदि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये नहीं बताया कि सीरीज आपको कैसी लगी, तो आगे से प्लीज़ गैस मुझे बंद करनी होगी। अ डिजीज एक ऐसा रोग विच एंड्स इन डेथ, जो मौत तक भी कर सकता है, मतलब मार भी सकता है। जैसे हम बोलते हैं कैंसर एक बहुत ही फैटल डिजीज है, तो फैटल इज द राइट आंसर। घातक, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, डेंजरस का बाप होता है, मतलब सर इसमें डेंजरस में खतरा होता है लेकिन फैटल में आपकी मौत भी हो सकती है। जैसे एड्स कैसा रोग है, बहुत ही फैटल डिजीज है, अब इसका इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं 32। 2000 प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट्समैन, ये तो बहुत अच्छा है। स्टेट्समैन का मतलब राज्य, और राज्य को संभालने वाले कौन होते हैं, राजदूत। देखा होगा आपने, एक देश का दूसरे देश में जो राजदूतों के द्वारा आपस में बातें की जाती हैं, जो भी संधियां होती हैं, साइन किए जाते हैं, उन्हें एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब एक वर्ड में आपने सुना होगा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेट्स नहीं जानते, जो एक दूसरे के देश को राजदूत होते हैं, ठीक है ना, उसे डिप्लोमेसी बोलते हैं। और डिप्लोमेसी का मतलब होता है प्यारे साथियों क्या करना,
एक देश का दूसरे देश से या एक राज्य का दूसरे राज्य से या दो स्टेट्स में जो आपस में 2000 प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट, जो बातें राजदूतों के द्वारा आपस में सुलझाई जाती हैं या फिर प्रैक्टिस्ड की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है जो डिप्लोमेट्स होते हैं, देश को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, राजदूत होते हैं, उनके जो बातें होती हैं, वार्तालाप होते हैं, उसको नाम दिया गया है डिप्लोमेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वॉट वी से, क्या कहेंगे अबाउट अ मैन आफ्टर हिज डेथ। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताइए, जब भी कुछ भी आप किसी आदमी के बारे में कुछ भी कहते हो, जब उसकी मौत हो जाती है, आप कहोगे पॉस्थुमस नहीं, ये तो पॉस्थुमस होता है आदमी का मरने के बाद, या कोई अवार्ड दिया जाए कुछ हो। जब किसी आदमी की मौत हो जाए उसके बाद आप कुछ भी कहते हो, व्हाट वी से अबाउट अ मैन, ये लिखा जाता है कि यार ये बहुत महान थे। जैसे आप आगरा जाओगे तो अकबर का टॉम्ब है वहाँ पे, मरियम टॉम्ब या अकबर का टॉम्ब है, तो वहाँ लिखा गया है पत्थर पे, और वहाँ दिया गया क्लियरली, उसे एपिटाफ बोलते हैं, शिलालेख। वहाँ पत्थर पर लिखा गया होगा अकबर का जन्म इतना हुआ, ऐसे हुए, इन्होंने ये काम किया, बहुत सारे, ठीक है ना, उसे एपिटाफ बोलते हैं। मतलब सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा इसका, पोस्थुमस आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को नेगेटिवली, डार्क साइड मतलब दो तरह के लोग होते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास, एक जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और एक हमेशा जो नेगेटिव सोचते हैं। तो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट के पैसिमिस्ट। प्यारे साथियों, वो पैसिमिस्ट होते हैं, मतलब निराशावादी, उन्हें क्या बोलेंगे, पैसिमिस्ट बोलेंगे। 34 का सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। 35 क्या होता है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थ्रू वंस थॉट्स व्हेन अलोन। वाओ, कितना इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलने का वो काम कौन सा, जब आप अकेले अपने विचार अकेले में चिंतन कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, अकेले में जब आप कर रहे होते हैं, सोलिलोकाय, चार्जर, सोलिलोकाय, ठीक है ना। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थ्रू वंस थॉट्स, अपने ही विचारों में अंदर चिंतन करना, अकेले बैठकर, सोलिलोकाय। सोलिलोकाय माने एकांतवासी, जो एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहता है, सोलिलोकाय। आगे बढ़ते हैं सर। 36, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर। वाह, बहुत अच्छे, आपने देखा होगा फॉर्मल मैनर क्यों किया गया, किसी को सम्मान देना, लेकिन चुपके से कि सबके सामने अच्छी तरीके से फूलमाला पहना के। जब आप पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं तो आपके कॉलेज में क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है, एनुअल फंक्शन कराया जाता है, फिर वहाँ पर प्रिंसिपल या जो भी मुख्य अतिथि होता है वो आए जाते हैं। फिर जो बच्चे डिग्री होती हैं, ठीक है ना, जो कॉलेज को पास आउट कर रहे होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। और सम्मान का मतलब होता है कि उन्हें डिग्री से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, सबके सामने फूल माला पहना के और ड्रेस को पहना के। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से किसी को सम्मानित करना, उसे क्या बोलते हैं, एक वर्ड क्या होता है उसके लिए आपने सुना होगा, फैसिलिटेट के फेलिसिटेट, याद रखिएगा आपको, बहुत फेलिसिटेट इज द राइट आंसर। फेलिसिटेट करना, ठीक है ना, किसी को फॉर्मल तरीके से सम्मानित करना, फेलिसिटेट। आगे बढ़ते हैं। अ डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा दिमाग का ऐसा रोग हो जाता है जिसमें अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल, ऐसी इच्छा बढ़ जाती है चोरी करने की जिसे कंट्रोल नहीं होती। जहाँ भी कहीं जाओगे आप चोरी करते हो पाओगे, जहाँ भी कहीं जाओगे आपका मन करेगा चोरी कर लूँ, कहीं भी कुछ भी करोगे मन करेगा चोरी कर लूँ। ये ऐसी डिजीज होती है माइंड की, कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, जिसमें चोरी की आपको अनियंत्रित आदत पड़ जाती है, मतलब तुम नियंत्रण कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, याद रखिएगा। उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए क्लेप्टोमनिया। क्या बोलेंगे सर, ए इज द राइट आंसर, क्लेप्टोमनिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, बहुत अच्छा है। वो आदमी सर जो बहाना बनाता है बनने का, बट एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखे हैं दुनिया में कैसे हैं, एक्चुअली में जो लगते हैं कि बड़े ऐसे होते नहीं हैं, लोगों को दिखाते हैं कि बड़े होते नहीं, कमीने होते हैं। अब पर्सन तो इसे क्या बोलेंगे, जादूगर नहीं, रोग भी नहीं होगा, लेकिन इम्पोस्टर, लायर नहीं बोलेंगे, इम्पोस्टर मतलब कमीना, ठीक है ना। लोग होते हैं, दिखावा ऐसा करेंगे बहुत अच्छे हैं, बट है नहीं, उसके लिए याद रखिएगा इम्पोस्टर। और हिप्पोक्रेट भी सुना होगा आपने, पाखंडी, हिप्पोक्रेट, HYPOCRIT। 38 का सी इज द राइट आंसर। 39 सर, वन हो, सॉरी, आगे चलते हैं दोस्तों, इसे करते हैं। आगे दिया गया, वन हु डेवल्स इन द फाइन आर्ट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर मॉनेटरी गेन्स। कितना अच्छा है।
जिनको नहीं पता है पहले वो सुनिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं डेवल्स, माने उन्हें शौक होता है इन फाइन आर्ट्स, मतलब आर्ट का, कला का शौक होता है, वो जो केवल शौक के लिए करते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई पैसे के लिए प्रोफेशनली पूरे मन से प्रोफेशनली या पैसा कमाने के लाभ से वो उस काम को नहीं करते। जो किसी काम को करते हैं लेकिन केवल और केवल सर शौक के लिए, ना कि केवल सर प्रोफेशनल तरीके से या फिर सर पैसे कमाने के लिए, तो जो शौक के लिए करेगा, मैंने पहले भी बताया था, वो कौन होगा? डायलेटेंटे होगा कि अमेच्योर? सर वो अमेच्योर होगा, शौकिया होगा, ठीक है ना। इसका आंसर ए नहीं होगा, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन। अब प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी का मतलब ही क्या है? प्राइम माने मुख्य, फेसी पहले ही फेस देखकर ही जो पता चल जाए। प्राइमा फेसी केस का मतलब है सर मुख्य रूप से पहली बार ही फेस देखा और तभी मुझे पता चल गया। तो प्राइमा फेसी केस का सही आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से प्यारे साथियों। जब आप पहली साइट पर, फर्स्ट साइट कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, सर मैंने इसको पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था। तो प्राइमा फेसी का मतलब ये फर्स्ट साइट, मतलब पहली नजर में तुमने जादू कर दिया। प्यारे साथियों, जो पहली नज़र में ही कुछ भी आपको हो गया, प्यार हुआ है, कुछ भी, जब आप पता कर लेते हो कि हाँ सर मुझे पहली नज़र में ये लग गया था कि थोड़ा दुष्ट होने वाला है, गलत करने वाला है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमा फेसी केस। एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई थिंक मैंने तो पढ़ा है, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। हिंदी बता देता हूँ, तो ये बताओ, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, जो केंद्र से बाहर की तरफ, जैसे ये ऐसा है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगे उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और जो केंद्र की तरफ बल लगे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके अंदर की तरफ बल लगे, दो तरह के बल होते हैं। तो जो बाहर की तरफ लगता है उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, नहीं पता हो तो प्यारे बच्चों से बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल। तो सेंट्रीफ्यूगल इज द राइट आंसर। अभिकेंद्रीय बल, उसकी हिंदी क्या होती है, अभिकेंद्रीय, और जो बाहर लगता है उसे अपकेंद्रीय। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। कोई भी ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर पर, एक ट्रांसपेरेंट जो पेपर होता है उस पर कोई ड्राइंग जब आप खींचते हो उसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट नहीं भाई, ये अलग चीज़ है, नेगेटिव नहीं, रेड प्रिंट नहीं, लिखो नहीं पता, ट्रांसपेरेंसी। कोई भी ड्राइंग या ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, पारदर्शी पेपर पर कोई ड्राइंग करोगे तो ट्रांसपेरेंसी कहलाएगी, याद रखिएगा, वो भी ऐसे दिखेगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आगे चलते हैं सर। सम थिंग्स दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो हर एक से बिलोंग करते हैं, बताओ क्या होते हैं वो। अरे दुनिया में कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह व्याप्त है, यूनिवर्सल भाई, कहते हैं ना यूनिवर्सल, मतलब सर पूरे क्या है, ये ब्रह्मांड में है, ठीक है ना, यूनिवर्सल चीज़ है सर ये, ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर। कंटिन्यू फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज और क्लेन्स, यार याद रखना, जब लंबे समय तक किसी दो पार्टियों में, दो परिवारों में, दो भी किसी भी समुदाय में लड़ाइयाँ चले, लंबे समय तक चले, उसे एक वर्ड में आज के बाद समझ लो, क्वारल नहीं बोलेंगे ना एनिमिटी बोलेंगे, उसे बोलेंगे फ्यूड। लंबे समय तक, जैसे आपको भारत और पाकिस्तान में लड़ाई चली लंबे समय से, कश्मीर के इशू के ऊपर, ये फ्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। डिस्प्यूट्स मतलब फ्यूड कहलाएगा, याद रखिएगा एक वर्ड में। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी लड़ाई दो पार्टीज के बीच में। एक्सट्रीम ओल्ड एज, जब आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक बुढ़ापा आ जाए, वह ना मैन बिहेव्स लाइक, जब एक बूढ़ा आदमी जब इतना बुढ़ा हो जाता है, जो बच्चों की तरह, वो एक मूर्खों की तरह, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू करता है। आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए पर हम बोल देते हैं कि अरे बुढ़ापे में इसकी बुद्धि खिसक गई है, सटक गई है, बच्चों जैसी हो गई है। प्यारे साथियों, वो होता नहीं है, वो एज के अकॉर्डिंग हो जाता है। उस समय एक्सट्रीम ओल्ड एज होती है हमारी। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। उस अवस्था को लिखिए एक वर्ड में डॉटेज बोलते हैं। जब आदमी बच्चों की तरह बिहेव करना या मूर्खों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, डॉटेज इज द राइट आंसर। एंड सर, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान का बिलीव नहीं करता एग्जिस्टेंस में, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, जो भगवान के अस्तित्व में ही बिलीव नहीं करता, थीस्ट और अथीस्ट, उसे हम बोलते हैं नास्तिक। सर ये नास्तिक बंदा है, अथीस्ट बंदा है, और थीस्ट वो बंदा होता है जो बिलीव करता है। और दैट विच इज़ परसेप्टेबल बाई टच, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें छुई जा सकती हैं, छूने से जिन्हें क्या हो, जो महसूस होती हों, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल, और जिन्हें छू नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल। भाई टेंजिबल वो चीज़ होती है दैट कैन बी टच्ड, जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब उनमें क्या क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी कंक्रीट चीज़ें इसमें होती हैं।
जिन्हें छूने से महसूस होता है, परसेप्टेबल होता है, तो लिखो एक वर्ड में उसे टेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबिलिटी का मतलब दैट कैन बी टच्ड। आगे बढ़ते हैं भाई। वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज। वाह कितना अच्छा है। ऐसे शब्द, ये शब्दों की बात हो रही है केवल। किसी भी भाषा के ऐसे शब्द जो पुराने समय पर यूज होते थे बट अब उनका ज़्यादा यूज नहीं रहा, अब वो ऑब्सोलीट हो गए, मतलब प्रचलित हो गए। उन्हें एक वर्ड में क्या बोलते हैं शब्दों को? आज के बाद जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ। शब्दों के लिए आज के बाद आपको क्या लगाना है? आर्काइक। आर्काइक याद रखिएगा। यहाँ किसी धातु की बात नहीं हो रही है भाई प्लीज़, यहाँ बात हो रही है भाषा के शब्दों की। कुछ शब्द या कोई भी ऐसे वर्ड जो पहले टाइम पर यूज होते थे बट अब वो धीरे धीरे उनका यूज खत्म हो गया, और इसलिए आर्काइक इज द राइट आंसर। ओके, प्राचीन। आगे बढ़िए 49। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा न जा सके, इनकैपेबल हो, ठीक है ना, जिसके आर पार न देखा जा सके, मतलब अपारदर्शी। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ओपेक्यू का मतलब होता है भाई अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी होता है ओपेक्यू, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर होगा सी। और सर अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। अरे भाई अर्थ मतलब पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी के संबंध में कोई भी ऑर्बिट फिक्स कर दिया जाए और वो घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी की सिचुएशन को बताने के लिए, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे जो फिक्स्ड कर दिया गया है? जियो माने पृथ्वी, स्टेशनरी माने जो फिक्स कर दिया गया, जियो स्टेशनरी, भूस्थितिक। अरे भाई बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो एक जगह पर फिक्स करके जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें एक वर्ड में क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल बोलेंगे, जियोसेंट्रिक या जियो स्टेशनरी। सर ये जियो स्टेशनरी का मतलब पृथ्वी के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में उन्हें लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अ लॉन्ग वेहेमेंट स्पीच, वेहीमेंट, एक लंबा जो ऐसा स्पीच होता है जिसमें कि बोरियत नहीं आती। वेहेमेंट स्पीच का मतलब है लोग बोर नहीं हुए लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। लॉन्ग वेहेमेंट मतलब जिसमें बोरियत आ गई है फिर भी लंबा और बहुत ही उबाऊ पकाने वाला जो भाषण है, तो अबोर इज द राइट आंसर है। टायरेड, प्यारे साथियों, टाई लिखिए, टायरेड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द बुक एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बॉडी। जब बॉडी आपकी बाल्यावस्था में और युवावस्था के बीच की होती है उसे क्या बोलते हैं? ये तो पता ही होगा। जब आप 13 साल से और 18 या 20 साल के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? 12 से शुरुआत होती है, या आपने सुना होगा वयस्कावस्था कहलाती है। एडोलसेंट, एडोलसेंट इज द राइट आंसर। वयस्कावस्था को बोलते हैं जब बॉडी आपकी किस किस के बीच में होती है? बाल्यावस्था और युवा मतलब वयस्कों के बीच में जब आप होते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली नर्वस सिस्टम का ही विशेषज्ञ होता है, ट्रीटमेंट करता है। नर्वस सिस्टम के विशेषज्ञ को डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो स्पेशली आपने सुना होगा तंत्र विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। जो पूरे नर्वस सिस्टम को देखते हैं, हमारी नस नाड़ियों की पूरी जैसे जानकारी, उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सटेंसिव नॉलेज, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। आपने सुना होगा एक वर्ड होता है एरुडाइट। एरुडाइट माने विद्वान, किसी भी चीज़ का प्रकांड विद्वान। और प्रकांड विद्वान कौन होता है? पंडित जो होता है, मतलब सर जैसे किसी भी विषय का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव नॉलेज है। और सर 55 क्या होने वाला है? द साइंस और आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। साइंस आर्ट मतलब कोई भी ऐसी बात, विज्ञान कला कुछ भी, ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन जो होते हैं दो देशों, दो राष्ट्रों के बीच में, दो राज्यों के बीच में कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप को क्या नाम दिया जाता है? मैंने अभी भी ऊपर बताया था। जो बाइलेटरल ट्रीटी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। और इनको करने वाले कौन होते हैं? जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं। वो एक देश से दूसरे देश में जाके आपस में बहस करते हैं, बातें करते हैं कि भाई हमारे देश से आप ये ले सकते हो, हम ये कर सकते हैं, हम मिल करके ये कर सकते हैं, उसे डिप्लोमेसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। वन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट्स नॉट ऑन थ्योरी, जो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट पर निर्भर रहता हो, मतलब हर चीज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच पर, ना कि वो थ्योरेटिकल अप्रोच पर। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि सर मुझे इसका प्रैक्टिकल दिखाइए, भाई एक्सपेरिमेंट दिखाइए करके, ये बात सत्य के गलत है, मैं इस बात को मानूंगा नहीं। ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्पिरिक, जो प्रैक्टिकल बंदे होते हैं, याद रख। पर इसका सही आंसर प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसके लिए फिक्स वर्ड होता है एम्पिरिक। एम्पिरिक इज द राइट आंसर। और सर वन इनक्रेडुलस ऑफ ह्यूमन गुडनेस, जो आदमी बहुत ज़्यादा इनक्रेडुलस हो ह्यूमन गुडनेस, मतलब अच्छाई के लिए,
इंसानों की अच्छाई के लिए ही जो क्या हो, क्रेडुलस मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे इनक्रेडुलस हो कि मुझे इन सब भगवानों की, इंसानों की भलाई करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, नेक्सलाइट, हेडोनिस्ट, स्टोइक या साइनिक। प्यारे साथियों, साइनिक वो बंदा होता है, याद रखिएगा, जो स्पेशली इंसानों की भलाई में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, इनक्रेडुलस, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती उसे क्या बोलते हैं। आज के बाद नहीं पता तो लिख लेना, इनएक्सप्लिकेबल। सर अविचारित मतलब सर अवहास्य, जिसकी मतलब सर व्याख्या नहीं की जा सकती है ये चीज़, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। या तो वो समझ से परे है आपके, या फिर बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो आपकी समझ में नहीं आ रही। तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है मैं इसे व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी समझ से। ऐसे एनिमल विच लाइक टू लिव इन फ्लॉक, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। ऐसे जानवरों को जो झुंड में रहना, नहीं सुना हो तो आज के बाद सुन लीजिए, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस कोई भी नाम नहीं है किसी जानवर का, बस ऐसे जानवर कोई भी हो सकते हैं, जैसे हिरन आपने देखा होगा जंगलों में झुंडों में रहना वो पसंद करते हैं, अकेले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेगेरियस बोला जाता है ऐसे जानवरों को, ठीक है ना। ग्रेगेरियस इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन। अ पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, ये बहुत अच्छा है। बहुत दो तरह के लोग आपने देखे होंगे, फैनाटिक भी होते हैं, बाइगॉट भी होते हैं, कट्टरपंथी, जो किसी भी पार्टी से, विचार से या किसी भी सिस्टम से बहुत अंधभक्त सुने होंगे आपने, आंख बंद करके जुड़े हुए हैं, आंख बंद करके सर पूरी तरह बिलीव करता हूँ सर, ठीक है ना, पूरी तरह से सर बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं हो सकती, अंधभक्त हूँ सर मैं बीजेपी का। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, बाइगॉट, या तो कट्टरपंथी कह लो, या ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ से बहुत ही ब्लाइंडली अटैच्ड हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं सर, वन हु इज़ वेल वर्स्ड, जिसे काफ़ी क्या है, वेल वर्स्ड है, मतलब एक्सपर्ट है इन द नॉलेज ऑफ प्लांट और वेजिटेबल। अरे भाई, जो पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है वो कौन होगा, वो बॉटनी विशेषज्ञ होगा, मतलब बॉटनिस्ट होगा, बिल्कुल सही, वनस्पति विशेषज्ञ होगा, पेड़ों के बारे में तुरंत जान लेगा। बॉटनी वो विज्ञान होती है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, जब आप किसी जगह परमानेंटली रहते हो उसे क्या बोलते हैं। एक ही जगह पर जब आप परमानेंटली रहते हो तो उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, आपने देखा होगा, आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल का मतलब ये होता है निवास प्रमाण पत्र, मतलब कहाँ आप रह रहे हो लंबे समय से, तो डोमिसाइल का मतलब होता है आपका परमानेंट निवास। सर अ बैटल और अ मैच, एक ऐसा मैच जिसमें कि क्या हो जाता है, कोई भी पार्टी जीतती नहीं, नाइदर पार्टी विंस, तो ये बताए उसे डिटर्जेंट बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, ड्रॉ हो जाता है वो, सर ड्रॉ बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ड्रॉ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स और यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। हाँ, कोई भी राइटिंग लिख रहे हो आप, कुछ भी लिख रहे हो, आपसे बोला गया 50 शब्दों में लिखना है और आपने उसे लिखा कितना, 200 वर्ड में, तो पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स और यूजिंग मोर वर्ड्स, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा आपने लिख दिया उस चीज़ को, या उसको क्या बोलेंगे सर, बरबोस, मतलब ये भी बरबोस होगा इसका आंसर, वोसिफेरस नहीं होगा, याद रखिएगा, जिसमें शब्दों की ही कला है केवल, ठीक है ना, शब्दों की ही। आगे बढ़ते हैं, द वॉयलेशन, बहिष्कार करना, और प्रोफेनिंग सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीज़ों का कहते हैं ना बहिष्कार करना, आपने सुना हो, पवित्र चीज़ों को सर बहिष्कार करना, उल्टा सीधा बोलना, ब्लास्फेमी सुना होगा, ब्लास्फेमी का एक और सिनोनिम्स है सैक्रिलीज, सैक्रिलीज का मतलब है ईश निंदा, पवित्र चीज़ों के बारे में कुछ भी गंदा बोलने से हम बोलते हैं सैक्रिलीज इज द राइट आंसर। इसका एक और आंसर है ब्लास्फेमी। एंड आगे बढ़ते हैं सर, वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स एंड अब्सटेंस फ्रॉम मीट, सर जो केवल शाकाहारी लोग होते हैं, साग सब्जी खाते हैं, जो मांस नहीं खाते, मांस से दूर रहते हैं, उन्हें तो आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन, सर उन्हें वेजिटेरियन बोला जाता है। सर मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, मतलब पूरी तरह से मैं क्या हूँ, पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हूँ। और सर जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो गुस्सा से में रहते हैं, वन हु कैन नॉट बी इजली प्लेस्ड, जो आसानी से खुश नहीं होते हैं, कभी हंसते नहीं हैं, जिन्हें आसानी से कभी मतलब चेहरे पर मुस्कान नहीं देखते हो, ऐसे लोगों को फास्टिडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फास्टिडियस, तुनक मिजाज वाले होते हैं लोग। एंड सपोर्टर ऑफ द, अरे भाई जो औरतों के लिए आवाज़ उठाए, जो औरतों का भी क्या हो कल्याण के लिए चाहता हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट माने नारीवादी, जो औरतों के कल्याण के लिए भी कहे कि नहीं मैं भी भाई औरतों के लिए बराबर अधिकार चाहता हूँ, बराबर की सुविधाएं चाहता हूँ, उसे बोला जाता है प्यारे साथियों फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इज द राइट आंसर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं,
जो औरतों से घृणा करता है। औरत का मतलब गायन होता है, और गायन माने घृणा करना, तो मिसोगायनिस्ट माने नारी द्वेषी। मिस माने घृणा, गायन माने औरत। मिसोगायनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारी द्वेषी, जो औरतों से घृणा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये 200 पढ़ने हैं और 50 और कराऊंगा, ठीक है। 250 के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, मेरी 100% गारंटी रहेगी। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चीज़ जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, कुछ भी हो वो, चाहे वो किताब हो या बिना पेमेंट के करते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, इस चीज़ के लिए हम बोला जाता है क्या? तुम बोलोगे हेडोनिस्ट या स्टोइक? नहीं, ग्रेटिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्रेटिस्ट द राइट आंसर। ये कहते ना सर आज मुझे ये फ्री में मिला है, मतलब कोई भी पेमेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटिस्ट इज द राइट आंसर। एंड सर अ पर्सन हु चेंजेस साइड्स। अरे भाई जो दल को बदल लेते हैं, एक दल से दूसरे दल में, दल बदलू होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? टर्न कोट, सुना होगा आपने, ठीक है ना। आपके मंत्री जी कई सारे अभी चुनाव चल रहे हैं और उसमें एक दूसरे की पार्टियों को बदल लिया है, पहले किसी और पार्टी में थे, फिर किसी और में चले गए। ऐसे लोगों को टर्न कोट बोलते हैं, दल बदलू, रोलिंग स्टोन्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। कितना अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी लेटर हो, किताब हो, आपने सुना होगा, जब उस पर नाम ना लिखा हो तो क्या बोलते हैं? सर ये अज्ञात है, बेनाम, एनोनिमस, मतलब सर इसके लेखक के बारे में पता नहीं है। तो याद रखिएगा आज के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडोनेम नहीं बोलेंगे, वो तो काल्पनिक नाम होता है। एनोनिमस माने बिना नाम के, अज्ञात, अनजान, बेनाम। सपोज करो आपने कोई किताब लिखी और उसमें आपका नाम नहीं है, तो जब कोई पढ़ेगा तो उसे क्या कहेगा? पता नहीं ये किसका काम है, नाम है, किसकी किताब है? भाई नाम ही नहीं है, एनोनिमस, अनजान हूँ, अज्ञात है। इनकैपेबल मतलब योग्य न हो पाना, ऑफ बीइंग इफेस्ड और कैंसल्ड और ऑब्लिटरेटेड। अरे भाई कोई भी चीज़ जिसे फिर से अब कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेस्ड और कैंसल्ड और ऑब्लिटरेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडेलिबल, डेलिबल मतलब सर क्या होता है? एडिबल नहीं, इंडेलिबल। इंडेलिबल इज द राइट आंसर। जैसे आपने कहा सर आईएएस की परीक्षा थी, ठीक है ना, यार कोरोना नहीं होगा, यार आपकी एयरफोर्स की परीक्षा कोरोना नहीं है, तो सर इसे टाला नहीं जाएगा, ये तो कोई और कारण नहीं है जो मेन है। जैसे सपोज करो कि एक चुनाव है, अब चुनाव को कैंसिल नहीं किया जा सकता, भले कोरोना चल रहा है, क्यों? कौन चलाएगा? एक मुखिया चुनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और इसलिए इसे बोलेंगे इंडेलिबल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एन एसोसिएट माने साथी या सहयोगी, किसी ऑफिस में काम करने वाला जो आपका साथी असिस्टेंट होता है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज के बाद नहीं पता हो तो सुन लेना। 74 का सही जो आंसर होगा कलीग होगा। ऑफिस में जो काम करते हैं उन्हें कलीग बोलते हैं, और जो किसी अपराध में शामिल होते हैं उन्हें अकॉम्प्लिस बोलते हैं। जो आपके अपराध में शामिल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अकॉम्प्लिस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं सर। पर्सन का पहला पब्लिक स्पीच, जो किसी भी पर्सन का फर्स्ट जो पब्लिक स्पीच होता है उसे क्या बोलते हैं? किसी भी पर्सन का फर्स्ट जो पब्लिक स्पीच होता है उसे मैडन स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी पर्सन का फर्स्ट जो पब्लिक स्पीच होता है वो मैडन स्पीच होता है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दैट विच इज एंडलेस, जिसका अंत नहीं हो, कभी अंतहीन। कोई भी चीज जिसका अंत नहीं होना है, कभी अंतहीन है। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल मतलब चिरस्थायी। दैट इज एंडलेस मतलब सर ये रास्ता कभी अंत ही नहीं होगा, कहीं तक चले जाओ। दिल्ली से कन्याकुमारी मतलब आपको चला लास्ट तक चलेगा, ये बिल्कुल इंटरमिनेबल रूट है ये। एंड आगे बढ़ते हैं सर। वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ द आईज, जो आंखों की जो रोग होते हैं उनका विशेषज्ञ होता है। आंखों के रोगों का विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट या डेंटिस्ट? प्यारे साथियों ऑक्यूलिस्ट होता है, याद रखिएगा। जो आंखों के बारे में एक्सपर्ट होता है उसे ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अध्ययन करते हैं। अरे भाई फिजिक्स नहीं पढ़ा क्या? अरे फिजिक्स क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब ही फिजिक्स सर। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। अरे ऐसी विज्ञान जिसमें एनर्जी के बारे में पढ़ा जाए, फिजिक्स। एंड आगे बढ़ते हैं सर। जब किसी टॉम पर, किसी भी पत्थर पर कोई भी शब्द लिखे होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं, इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, किसी पत्थर पर, शिलालेख पर, उसे क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। तो एपिटाफ इज द राइट आंसर, शिलालेख। सपोज करो आप मर गए और आपके बारे में फिर लिखा गया है सुधीर वाज अ ग्रेट टीचर, ठीक है ना, और सुधीर सर ने ये किया वो किया, तो उसे हम बोलेंगे एपिटाफ, ओके। एंड आगे, वन हु मैनेजेस फंडल्स, फंडल्स का मतलब
भाई फन्नल्स किसे कहते हैं, कब यूज़ किया जाता है? लास्ट में जब आप मर जाते हैं तो आपके लिए क्या कफन लाया जाता है, कफन की जो व्यवस्था करते हैं पूरे कि हाँ हम करेंगे, तुम्हें क्या करना है, कैसे जलाना है, क्या करना है सब, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था की जाती है, पूरी लकड़ी इकट्ठी करनी है, कफन लाना है, उसे क्या बोलते हैं एक वर्ड में नहीं सुना हो तो, अंडरटेकर। ये जो नाम है WWE में अंडरटेकर का वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो सबसे कहता था कि बेटा मैं ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा, ठीक है ना, मतलब मैं ही तुम्हें मौत मारूंगा, ठीक है ना, और तुम्हें मैं ही सब कुछ करूंगा क्रिया कर। अंडरटेकर इज द राइट आंसर। एंड 81 क्या होगा? A style in which a writer seeks to display his knowledge, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी राइटर है, सपोज करो आप एक लेखक है और आप अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करना चाहते हो, कर रहे हो, तो उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? चाहे वो किताब लिख के कर रहे हो, चाहे वो पढ़ा के कर रहे हो, जब आप अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करते हो, डिस्प्ले करने की क्या करते हो, कोशिश करते हो कि मैं अपनी नॉलेज को विस्तार करना चाहता हूँ टिकटॉक पर, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे, कैसे भी पढ़ाना चाहता हूँ ऑनलाइन, उसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों पीडांटिक। मैं अभी यूट्यूब पर क्या कर रहा हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पीडांटिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये स्टाइल है मेरी। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। वन हु कीप्स गार्ड, वन हु कीप्स गार्ड जो हमें सुरक्षित रखता है इज नोन हैज, अरे भाई ये तो पता होगा, जो हमारी रक्षा करता है, वॉचमैन नहीं सुना क्या भैया? वॉचमैन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट इज नोन एज, मतलब सर काइंड थॉट का मतलब बहुत ही मधुर विचार या बहुत ही दया, जो दया जिसके अंदर सेंसिबल है ही नहीं, है ही नहीं, इनसेंसिबल है, मतलब दूर दूर तक कहीं दया का तो भाव ही नहीं है, वो बंदा कैसा होगा? अनकाइंड होगा या कैलोस, कैलेओस, ठीक है ना, कैलाओस बहुत ही प्यारा वर्ड, निर्दयी, मतलब कहते ना सर मेरे दिल में तो दया है ही नहीं, खत्म हो चुकी है, कैलोस जब से चुत्ते ही छोड़ के चली गई है तब से। और आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। एड्रेस पोइम इज कॉल्ड एन एड्रेस पोइम, ओहो एन एड्रेस पोइम। शुरुआत में ये बताइए जब किसी पोइम के बारे में आप एड्रेस करते हो, बताते हो कि आज की पोइम क्या होने वाली है, जब उसका शुरुआत करते हो, प्रस्तावना देते हो, उसे क्या बोलते हैं? जो शुरुआत में सपोज करो मंत्री जी आए या कोई कार्यक्रम आपके कॉलेज में शुरू हो रहा है, शुरुआत में 5 लाइनें गा दी गई, 10 लाइनें गा दी गई, या फिर कोई कविता गा दी गई और शुरुआत की जा रही है एड्रेस पोइम के, भाई आगे आज का क्या कार्यक्रम है, उसे हम क्या बोलेंगे? ओड बोलते हैं प्यारे साथियों, ओड, ODE। एंड सर ये बताइए अगला क्या होने वाला है? वन हु डज अ जॉब फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन इज नोन एज, जो केवल पैसे के लिए, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, मॉनेटरी पैसे के लालच के लिए जो कोई भी जॉब कर सकता है, बहुत ही प्यारा, मर्सेनरी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची। क्या होता है वो प्यारे बच्चों? मर्सेनरी बोलते हैं ऐसे लोगों को जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे के लिए अपनी जान भी दे देंगे, उन्हें मर्सेनरी बोला जाएगा। और सर विच कैन नॉट, जिसे बदला नहीं जा सके दोबारा से, जैसे टाइम क्या है, टाइम एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा से नहीं लाया जा सकता, इरिवोकेबल है, मतलब टाइम इज एन इरिवोकेबल थिंग। सो प्लीज गाइज यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, आपको अपने समय का क्या करना पड़ रहा है? सदुपयोग करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ। जिंदगी में सफलता चाहते हो तो बेटा याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंड मनी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट, वाह कितना अच्छा है, कोई भी पैसा जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। आप सभी इसका आंसर मुझे बताए क्या कहोगे? आप सभी कहोगे पेंशन। नहीं भाई, जो पेंशन तो होती है जो बाद में बुढ़ापे में सहारे के लिए आपको मंथली पेमेंट किया जाता है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होते हैं, जब आपका जो पैसा PF का इकट्ठा हो जाता है और एक साथ आपको जब पे किया जाता है, उसे ग्रेचुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी। आगे बढ़ते हैं। टू मेक द फैक्ट्स नोन एज, टू मेक द फैक्ट्स नोन इज, मतलब टू मेक द फैक्ट्स नोन, ठीक है ना, जो ज्ञात नोन फैक्ट्स नहीं है, टू मेक द फैक्ट्स नोन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? चीज़ों को जानना, टू मेक द फैक्ट्स, सब बातें ऐसी बताना, फैक्ट्स बताना, ठीक है ना, नोन इज कॉल्ड, ठीक है ना, टू मेक द फैक्ट्स नोन, जो बातें जानते हैं जिन बातों, उनको क्या बोला जाता है? टू मेक द फैक्ट्स नोन इज इंटीमेशन इज द राइट आंसर। चीज़ों को आसान करना मतलब पता चल जाना। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अपने पिताजी से मिली हो उसे क्या बोला जाएगा बताइए? ऐसी प्रॉपर्टी लीगेसी बोलेंगे कि पैट्रिमोनी? पैतृक संपत्ति को लिखिए भाई, पैट्रिमोनी बोला जाता है। पैट्रिमोनी ऑप्शन नहीं होता तो लीगेसी बोल देते, वो विरासत होती है जो स्पेशली आपको अपने पिताजी से मिली है, उसे हम बोलते हैं पैट्रिमोनी, और जो आपके पूर्वजों से मिली है, चाहे वो पापा हो दादा, उन्हें लीगेसी। आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस रिमार्क, आपने देखे होंगे हर जगह पर गवर्नमेंट लिख देती है पेशाब करना मना है, थूकना मना है। यहाँ पर कोई भी सामान्य जगह पर कॉमन प्लेस पर जो रिमार्क टिप्पणी लिखे होते हैं उन्हें एक वर्ड में क्या बोलते हैं? सटायर। सटायर इज द राइट आंसर। ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस रिमार्क, ओके।
एंड सर 91 क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक है ना, आपको समझना होगा। वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा हुआ है पहले भी, आजकल तुनक मिजाज लोग होते हैं जो ना कभी हंसते हैं ना, बहुत ही गुमसुम रहते हैं। मतलब सर फास्टिडियस तुनक मिजाज, ये वो बंदा होता है जो बहुत ही मतलब हर समय टेंशन से में रहता है, ठीक है ना। फास्टिडियस इज द राइट आंसर। एंड मेलाफाइड केस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। मेलाफाइड केस का मतलब क्या होता है? याद रखिए, मेलाफाइड केस उसे कहते हैं विच इज अंडरटेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिले, नहीं जो बहुत समय बाद किया जाता है, नहीं विच इज नॉट अंडरटेकन जिसे ध्यान नहीं दिया, विच इज अंडरटेकन बैड फेथ, मतलब जो गलत तरीके से क्या किया गया। मेलाफाइड केस का मतलब सर जो चर्चा में जो क्या किया गया, बात की गई, लेकिन बैड फेथ का मतलब सर जो सही नहीं है, गलत तरीके से उसे पेश किया गया है। ये मेलाफाइड केस है, मतलब गलत झूठ वूठ बना के उसे पेश किया गया, उसे हम बोलते हैं मेलाफाइड केस। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर कोई कानून नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? कोई भी कानून या लॉ और ऑर्डर होते हैं बट यहाँ कोई सुनता नहीं है। जैसे कश्मीर में था अभी, वहाँ एनार्की थी, अराजकता, वहाँ कानून था पर लोग सुनते नहीं थे। लेकिन अभी वहाँ क्या है, कह के ले ली जाएगी यदि आपने बदतमीजी करी तो। 93 का सही आंसर होगा प्यारे साथियों, सी इज द राइट आंसर, एनार्की। एंड सर टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लैब माने यहाँ ये तरीके हैं, जैसे आप सब्जी काटते हो उसे चॉपिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह चार ये वर्ब हैं, घास को ह्यू यहाँ करके बोलते हैं, घास काटना। तो सर फ्लैट ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ को स्लैप करना, टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, उसे स्वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाट इज द राइट आंसर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। कोई भी आदमी हु ट्राइज टू डिसीव, तुम्हें धोखा देने की लोगों को कोशिश कर रहा है, भाई क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है कि आपको धोखा दे दे। एक्चुअली वो रियल है नहीं, बट वो धोखा देने के लिए। मैजिशियन नहीं होगा, मैजिशियन तो जादूगर होता है। ट्रिकस्टर बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो आपको किसी ट्रिक से मतलब ऐसा धोखा दे देंगे। क्लेमिंग टू बी एबल टू डू, कहते हैं कि हम बहुत ऐसा कर देंगे जो आपने देखा नहीं होगा, बट वो कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपकी नज़रों को बांध के मतलब धोखा देने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है ना। और गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अच्छे लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं भाई? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बताइए भाई। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र इज द राइट आंसर, एरिस्टोक्रेसी इज द राइट आंसर। एंड सर द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सुन लीजिए इसके। जब एक पत्नी और उसके एक से ज़्यादा पति हो तो उसे पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। पॉलीगैमी, एक पत्नी हो और 5 पति हों, पॉलीगैमिस्ट। 10 पति हों, और जब एक पति हो और 5 पत्नियां हों उसे क्या बोलेंगे सर? मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक पति है उसकी 5 पत्नियां हैं, पॉलीगैमी, और एक पत्नी है उसके 5 पति हैं, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। ऐसी प्रथा को क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? पॉलीएंड्री इज द राइट आंसर होगा। 97 का सही आंसर है प्यारे साथियों, जिसमें एक पत्नी होती है उसके हस्बैंड एक से ज़्यादा होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। कई जगह ये प्रथा है जहाँ लड़कियों की कमी है। सर टू इश्यू अ थंडरस वर्बल अटैक, टू इश्यू मतलब कोई भी मुद्दा है ऐसा आपने जो उठाया है, ठीक है ना। थंडरस वर्बल अटैक, और किसी पर आपने बातों से बहुत तगड़ा एकदम बहुत धमाकेदार अटैक किया। बातों का मतलब तुमने इतना तेज उस पर अपना प्रभाव जमाया बातों से कि वो हिल गया, डर गया, ठीक है ना, आपकी बातें सुन के। उसे एक बर्ड में क्या बोला जाता है? फुलमिनेट, याद रखना, फुलमिनेट। फुलमिनेट इज द राइट आंसर, टू इश्यू अ थंडरस वर्बल अटैक। एंड सर प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट्स और एविडेंस, प्रेजेंट करना, सामने रखना अपोजिंग आर्गूमेंट और एविडेंस। कोई भी गवाह या सबूत ऐसे जो अपोजिंग आर्गूमेंट जो आपके ठीक पर सामने रखना, प्रस्तुत करना। किसी के वकील में आप कोर्ट में गए हो, वहाँ आप बता रहे हो, कोर्ट वाले कह रहे हैं आपकी गलती, आप कह रहे हो नहीं सर देखो ये मैं गवाह रखता हूँ, इसके खिलाफ सबूत रखता हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? रेप्रीमेंड नहीं, रेप्रीमेंड माने डांटना, क्रिटिसाइज नहीं, रिवर्ट बोलते हैं उसे, रिवर्टिंग। एंड 100 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 100 में क्या होने वाला है? डिराइविंग माने चीज़ें खुशी मिलना, फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। अरे भाई दूसरों को दुख देके और खुशी पाने की कोशिश करना। कुछ लोग दुनिया में अधिकतर कैसे हैं, दूसरों को दुख देके और खुशी ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को या ऐसी प्रथा को या ऐसे विचारों को सैडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडिज्म। जो लोग दूसरों को दुख देकर या दुखी देख कर और खुश होते हैं कि वाह मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, इसकी भैंस को चोरी कर लिया गया, वाह मज़ा आ गया, ठीक है ना, इसके 50,000 ठुक गए, मज़ा आ गया, ठीक है ना, इसकी गर्लफ्रेंड को वाह बेटा मर गई, मज़ा आ गया। वो दूसरों के कहते ना दुख से आदमी दुखी नहीं है, बल्कि अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के खुशी से दुखी है भाई। तो दूसरों के दुख में और खुशी ढूंढने वाले कौन होते हैं? सैडिज्म।
तो आज के लिए आई होप, मुझे लगता है यही बहुत है। 100 ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, उसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। 100 फिर से कराऊंगा, इसमें टोटल 203 है। तो आप कहीं मत जाइएगा प्लीज़ गाइस, आप कहीं मत जाइएगा। और हम लोग इसको कंप्लीट करके मैं दोबारा से फिर से वन वर्ड की सीरीज और अलग अलग तरीके से लेके आऊँगा। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, यदि आप इतना कर लेंगे तो कोई आपको बाहर नहीं कर सकता। गाइस थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।